टू लाइनर लाइन है और सबकी तमन्ना भी होती है ऐसे कि एक लाइन लिखी मैंने कि भाई था एक दिन दोस्त के हाथ में फ़ोन, रिंग बजी दोस्त बोला भाई नंबर अनोन है। कि भाई एक दिन था दोस्त के हाथ में, रिंग बजी दोस्त बोला भाई नंबर अनोन आ रहा है। और उन्हें कौन समझाए साहब कि जब भी नए नंबर से कॉल आता है दिल में यही ख्याल आता है कि उन्हीं का फ़ोन आया। कि भाई एक दिन था दोस्त के हाथ में वो फ़ोन, रिंग बजी दोस्त बोला भाई नंबर अनोन आ रहा है। एक दिन था दोस्त के हाथ में फ़ोन, रिंग बजी दोस्त बोला भाई नंबर अनोन आ रहा है। और उन्हें कौन समझाए साहब कि जब भी किसी नए नंबर से कॉल आता है दिल में यही ख्याल आते हैं कि उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। एक लाइन मैंने खुद पे लिखी थी कि साहब जब वो हमें छोड़कर गए मोहब्बत में ना तो पागलों सा पूरा दिन बिताया। साहब जब वो हमें छोड़कर गए मोहब्बत में तो पागलों सा पूरा दिन बिताया करता था। और इन मासूम सी आंखों को थोड़ी भी तकलीफ देना गवारा है, लेकिन पूरी रात इन्हें रोता हुआ पाया करता था। कि साहब जब वो हमें छोड़कर गए मोहब्बत में तो पागलों सा पूरा दिन बिताया करता था। और इन मासूम सी आंखों को थोड़ी भी तकलीफ देना गवारा है, लेकिन पूरी रात इन्हें रोता हुआ पाया करता था। और ये दर्द, ये तकलीफ, ये आंसू और ये पाक रोजे से दिन बिताना क्या होता है कोई उन्हें जाके समझा। पाक रोजे, ध्यान दीजिएगा कि ये दर्द, ये तकलीफ, ये आंसू और ये पाक रोजे से दिन बिताना क्या होता है कोई उन्हें जाके समझा दे। कभी मम्मी पापा के डांट पे खाना खा लिया करता था तो कभी भूखा ही सो जाया करता। तो एक लाइन मैंने लिखी है कि अब तो ठान लिया है साहब कि जिंदगी में उन्हीं का साथ चाहिए खुशियों के सपने सजाने के लिए। कि अब तो ठान लिया है साहब कि जिंदगी में उन्हीं का साथ चाहिए खुशियों के सपने सजाने के लिए। और एक दिन कॉल किया था उन्हें मनाने के लिए। कि अब तो ठान लिया है साहब कि जिंदगी में उन्हीं का साथ चाहिए खुशियों के सपने सजाने के लिए। और एक दिन कॉल किया था उन्हें मनाने के लिए। और बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे तो सोचा कि भूल जाना ही बेहतर। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे तो सोचा कि भूल जाना ही बेहतर है। पर क्या करूं साहब, जमाने के ताने ने मजबूर कर दिया कलम उठाने के लिए। एक पोइट्री से मैं आऊंगा। पोइट्री का नाम है क्या यही फर्ज है। पोइट्री है लगभग 5 लाइनों में मैंने लिखी है। तो पोइट्री का नाम है क्या यही फर्ज है। तो मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करूंगा और आशीष भाई को धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि अपने हाथ में मेरा हाथ रखकर, अपने हाथ में मेरा हाथ थामकर और अपनी सूनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरकर बीच राह में छोड़ गए पागल पत्नी होने का यही फर्ज है। अपने हाथ में मेरा हाथ थामकर और अपनी सूनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरकर बीच सफर में छोड़ गए तो तुम्हें कोई नहीं फर्क है। और पागल लोग बड़ा सवाल करते हैं तो क्या पत्नी होने का यही फर्ज है। और सेकंड लाइन लिखी कि और 7 फेरों के साथ तुमने कहा था कि जीवन भर कदम से कदम साथ मिलाकर चलूंगा। कि 7 फेरों के साथ तुमने कहा था कि जीवन भर कदम से कदम साथ चलूंगी, कदम से कदम मिलाकर साथ चलूंगी। और सीने पे सर रखकर कसम खाई थी कि जिंदगी भर हर गम और खुशी में साथ दूंगी। लिखनी है कि 7 फेरों के साथ तुमने कहा था कि जीवन भर कदम से कदम मिलाकर साथ चलूंगी। और सीने पे सर रखकर कसम खाई थी कि जिंदगी में तुम्हारे हर खुशी गम में साथ दूंगी। पर आज दिए हुए तुम्हारे ही सारे दर्द हैं। और पागल बहुत सवाल करते हैं लोग तो क्या पत्नी होने का यही। आज दिए हुए तुम्हारे ही सारे दर्द हैं तो क्या पत्नी होने का यही फर्ज है। तीसरी लाइन लिखी थी कि मोहब्बत में उनके साथ सजाए सारे सपने टूट गए अब धड़कनों का ही भरोसा है। कि मोहब्बत में उनके साथ सजाए सारे सपने टूट गए अब धड़कनों का ही भरोसा है। और हमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बीमारियों को देखा है। मोहब्बत में उनके साथ सजाए सारे सपने टूट गए अब धड़कनों का ही भरोसा है। और हमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बीमारियों को देखा है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी बीमारी ने हमें अपने पिंजरे से आजाद कर दिया, वहीं इश्क नाम की बीमारी ने हमें अपनाया और बर्बाद है। कि मोहब्बत में उनके साथ सजाए सारे सपने टूट गए अब धड़कनों का ही भरोसा। और हमने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बीमारियों को देखा है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी बीमारी ने हमें अपने पिंजरे से आजाद कर दिया, वहीं इश्क नाम की बीमारी ने हमें अपनाया और साहब बर्बाद कर दिया। तो साहब आपका क्या कहना है, ये इश्क कैसा मर्ज है। और पागल लोग बहुत सवाल करते हैं आ जाओ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा क्या पत्नी होने का यही फर्ज है। तो पागल लोग बहुत सवाल करते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा आ जाओ क्या पत्नी होने का यही फर्ज है। चौथी लाइन लिखी थी कि माँ पापा ने तुम्हें अपनी बहू अपनाया, बहन ने हमेशा भाभी कहकर बुलाया, पर सबके अरमानों को तुमने ठुकरा कर दिया। माँ पापा ने तुम्हें अपनी बहू अपनाया, बहन ने हमेशा भाभी कहकर बुलाया, पर सबके अरमानों को तुमने ठुकरा कर तोड़ दिया। और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जितना समझाया भरी महफिल में तुमने वही बताकर छोड़ दिया।
कि माँ पापा ने तुम्हें अपनी बहू अपनाया, बहन ने हमेशा भाभी कहकर बुलाया, पर सबके अरमानों को तुमने ठुकरा कर तोड़ दिया। और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जितना समझाया भरी महफिल में तुमने वही बताकर छोड़ दिया। पर याद रखना पागल, जब से छोड़ कर गए हो हर दिन आंसुओं के जहर के घूंट पी रहा हूँ। और पागल एक मासूम सी 2 साल की बेटी है, उसी को गोद लेकर 40 साल के समझौते के लिए जी रहा हूँ। पागल जब से छोड़ कर गए हो हर दिन आंसुओं के जहर के घूंट पी रहा हूँ। और पागल एक मासूम सी 2 साल की बेटी है, उसी को गोद लेकर 40 साल के समझौते के लिए जी रहा हूँ। पर याद रखना पागल कि एक परिवार का तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। याद रखना पागल, एक परिवार का तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। और आ जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्या पत्नी होने का यही।